हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डुअल कैपेसिटर के साथ आउटडोर के कनेक्शन। जो दोस्तों अपने जो स्प्लिट एसी रहती है, स्प्लिट एसी के अंदर अपने दो भाग रहते हैं, एक अपने इंडोर दूसरा अपने आउटडोर। तो दोस्तों इसकी एक विशेषता बताता हूं मैं। अपने इसके अंदर डुअल कैपेसिटर लगाएंगे, मतलब कि इसके अंदर दो का पावर रहता है दोस्तों। तो यही कैपेसिटर अपने इसके अंदर भी काम करेगा और यही कैपेसिटर अपने कंप्रेसर के अंदर भी काम करेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं अर्थ का कनेक्शन कर देता हूँ इस तरह से। अर्थ वालों को बॉडी में अपने इस तरह से बॉडी में जोड़ देंगे। अर्थ का काम खत्म। सबसे महत्वपूर्ण तार अपने दो ही रहते हैं, न्यूट्रल और फेस। ठीक है, तो ये अपने डुअल कैपेसिटर क्या विशेषता रहती है, इसके अंदर अपने 3 पॉइंट रहते हैं। जैसे साधारण आप कैपेसिटर आपने देखा होगा, इसके अंदर अपने कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट। पर दोस्तों इसके अंदर अपने 3 पॉइंट रहते हैं। इस तरह से अपने 3 पॉइंट रहते हैं। अगर दोस्तों इस तरह के 2 कैपेसिटर रहते हैं, है ना, इस तरह के 2 कैपेसिटर रहेंगे तो एक में से 2 तार निकलेंगे, उसी तरह से एक में से 2 तार निकलेंगे। तो अगर इन दोनों तार को इस तरह से आपने मिला देंगे तो कितने तार हो चुके दोस्तों, 3 तार हो चुके। ठीक है, तो इस तरह 3 तार हो चुके। तो जो दोनों कैपेसिटर को जॉइंट बनाया अपन ने, जो दोनों कैपेसिटर का जॉइंट बनाया उसको अपने कॉमन के नाम से बोलेंगे। ठीक है, उस तरह से अपने सी लिखा रहा है यहाँ पे, पर एक एफ लिखा रहा। तो एफ का मतलब फैन, तो ये अपने फैन के लिए रहता है। एच का मतलब हॉट पावर, मतलब ज्यादा का पावर, तो ये अपने कंप्रेसर के लिए रहता है। ठीक है, और दोनों कैपेसिटर का एक एक तार बीच में जोड़ रखा, मतलब कि एक अपना कॉमन पॉइंट है। तो इस तरह से अपने 4 तार को अपने 3 तार बना रखा, मतलब कि 2 तार इसके बीच में अपने जोड़ रखे कॉमन वाले में। अब इसके कनेक्शन किस तरह से करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों। तो दोस्तों अपने अधिकतर 50 से 60% अपने इस कंपाउंड कैपेसिटर के साथ, मतलब कि डुअल कैपेसिटर के साथ अपना वायरिंग करते हैं। इसे अपने कंपाउंड कैपेसिटर बोला जाता है, मतलब कि 2 कैपेसिटर का एक कैपेसिटर। ठीक है, इसके अंदर अपने 2 कैपेसिटर नजर आ रहा है आपको, एक 4 + 45 का, मतलब 4 तो इसके लिए और 45 mm भी इसके लिए। अब इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। तो न्यूट्रल के तार को जिसको न्यूट्रल की जरूरत है उसको न्यूट्रल दे देंगे। तो दोस्तों अपने कंडेंसर फैन को न्यूट्रल की जरूरत है, तो एक कंडेंसर फैन को न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके। कंडेंसर फैन का क्या काम होता है, कंडेंसर को ठंडा करने का। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से आउटडोर के अंदर क्या रहता है, कंप्रेसर, है ना। कंप्रेसर काम रहता है एक तरफ से गैस को खींचना और दूसरी तरफ गैस को निकालने का काम होता है। इसके अंदर अपने सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। इस तरह से आपको 3 पॉइंट नजर आएंगे। अब इसके कनेक्शन कैसे क्या करेंगे समझना। तो दोस्तों अपने कॉमन पर अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके, कॉमन पर अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके। उसी तरह से दोस्तों अपने न्यूट्रल की सप्लाई अपने कंप्रेसर मोटर को भी दे देते हैं, इसके भी कॉमन पॉइंट पर दे देते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुका है। तो इसके भी कॉमन पे न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके, उसके भी अपने न्यूट्रल की सप्लाई कॉमन पे दे चुके। अब दोनों का की जरूरत है, दोनों को अपने फेस की जरूरत है। ठीक है, कैपेसिटर अपने काय में जोड़ा जाता है, कैपेसिटर अपने रनिंग स्टार्ट में जोड़ा जाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, अपने क्या करते हैं, इस कैपेसिटर के अंदर अपने रनिंग स्टार्टिंग कहीं भी लगा सकते हैं। रनिंग स्टार्टिंग अपने कहीं भी लगा सकते हैं, पर इसमें नहीं लगा सकते दोस्तों। इसमें अपने नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते दोस्तों, क्योंकि अपना रनिंग पॉइंट, जो अपना रनिंग पॉइंट है वो हमेशा अपने बीच में जुड़ेगा दोस्तों। इस तरीके से कॉमन वालों को अपना रनिंग पॉइंट जुड़ेगा। उसी तरीके से स्टार्टिंग वाला पॉइंट अपने अगर फैन का स्टार्टिंग है, फैन का स्टार्टिंग पॉइंट अपने एफ पे जुड़ेगा। ठीक है, कंडेंसर फैन का स्टार्टिंग पॉइंट अपने एफ पे जुड़ जाएगा। उसी तरीके से इसका रनिंग पॉइंट भी अपने बीच में कॉमन पे जुड़ेगा। तो कहने का मतलब दोनों का रनिंग पॉइंट अपने कॉमन पे जुड़ चुका है। उसी तरीके से इसका स्टार्टिंग पॉइंट अपने एच पे जुड़ जाएगा। मतलब कि ये एच वाला पॉइंट इसके लिए है, तो इसका एक तार तो अपने स्टार्टिंग वाला तो एच पे जुड़ जाएगा और रनिंग वाला पॉइंट अपने बीच में जुड़ जाएगा। उसी तरह से स्टार्टिंग वाला पॉइंट अपने एफ पे जुड़ जाएगा और इसका रनिंग वाला पॉइंट अपने बीच में जुड़ चुका है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इधर से फेस की सप्लाई उठाएंगे और बीच वाला रनिंग वाला पॉइंट पे दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अपने रनिंग पे सप्लाई देते हैं, तो इसलिए दोनों का पॉइंट अपने रनिंग कॉमन वाला पॉइंट है। दोनों तार अपने रनिंग के ये कॉमन पे जोड़ रखा अपन ने, है ना। तो ये क्या किया, इधर से फेस उठाया और ये अपने कॉमन पे जोड़ चुके। ठीक है दोस्तों, एक बार आपको वायरिंग समझाता हूं मैं। न्यूट्रल की सप्लाई अपने कॉमन पे यहाँ भी जोड़ चुके, उसी तरह न्यूट्रल की सप्लाई अपने कॉमन पे यहाँ भी जोड़ चुके। कंप्रेसर और फैन को दोनों न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके, काय की जरूरत है, फेस की। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या किया, रनिंग और स्टार्टिंग को अपने कैपेसिटर में जोड़ दिया। रनिंग वाला तो अपने बीच में जोड़ा, इसका रनिंग पॉइंट फैन मोटर का बीच में जोड़ा। उसी तरह इसका स्टार्टिंग पॉइंट अपने एफ वाले पे जोड़ा, मतलब कि फैन वाला। ठीक है, उसी तरीके से इसका भी रनिंग वाला पॉइंट अपने बीच में जोड़ा, अपने स्टार्टिंग वाला पॉइंट अपने एच पे जोड़ा। ठीक है, दोनों के अंदर कैपेसिटर जोड़ चुके हैं, तो दोनों को रनिंग पॉइंट पे अपने सप्लाई चाहिए, है ना। तो ये दोनों का रनिंग पॉइंट अपने सी वाला है, कॉमन वाला। तो अपन ने क्या किया, यहाँ से अपने को फेस उठाया और यहाँ से अपने रनिंग कॉमन वाला पॉइंट पे हमने फेस की सप्लाई दे चुके। ये दोनों पे रनिंग पे पॉइंट पे सप्लाई देते ना, तो ये कॉमन पॉइंट अपने रनिंग का पॉइंट है, तो इस पर अपने फेस की सप्लाई दे चुके हैं और इस तरीके से आसानी से अपना कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये वायरिंग डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा। अगर दोस्तों इस वायरिंग के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो पे कमेंट कीजिए
और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ सके। और जिसको भी एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर, आटा चक्की, हाउस वायरिंग किसी का भी काम सीखना हो तो आप हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट आकर आसानी से काम सीख सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।